नमस्कार दोस्तों। आज के लिए आपको इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल वर्ल्ड एग्ज़ाम्स, उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इसमें चेक करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, इसमें से जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपके पास ऑप्शन हैं यूरिया, नीम, एजोला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका एजोला हो जाएगा। एजोला जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके साथ नील हरित शैवाल का भी प्रयोग किया जा सकता है या राइजोबियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो तीन चीज़ें हम लोग जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोला, नील हरित शैवाल, राइजोबियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग 36। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। काफ़ी बारे पेपरों में क्वेश्चन आता है हाइग्रोमीटर किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी थर्ड है हमारा, हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। तो हिमालय गजेटियर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास से कुछ चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हिमालय गजेटियर जो है थॉमसन एटकिसन जी की लिखी गई एक बुक है जिसको हम लोग एटकिसन्स भी कहते हैं। तो हिमालय गजेटियर इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। 38 है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। तो काफ़ी बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज करी है। तो फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक खोजा था जिसको हम लोग कहते हैं पेनिसिलिन। इसकी खोज की गई थी इनके द्वारा, और इसके लिए जो है इन्हें प्रसिद्ध खोज लंदन में 1928 में इनके द्वारा करी गई थी। जीवाणु वैज्ञानिक थे ये हमारे, जिसकी इन्होंने खोज करी थी फ्लेमिंग साहब ने। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। सिलेंडरों में आपको बताइए घरों में एलपीजी हमारी इस्तेमाल होती है, गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। तो काफ़ी बारे क्वेश्चन भी आता है पेपरों में। तो ये गैस के रूप में होती है, ठोस के रूप में होती है, तरल के रूप में होती है और एक घोल के रूप में होती है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी इसमें तरल रूप में होती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्रोत बताना है आपने, कहाँ पर हुआ है। तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके पास। कुचिपुड़ी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य भी है हमारे पास। तो कुचिपुड़ी वैसे तो आपके पास आंध्र प्रदेश से लिया गया है, मूल जो है इसका आंध्र प्रदेश ही है। तो आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण नृत्य है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कुछ प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उनको आपको बताना है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार शहरों के नाम दे देता है, कहता है उनको नदियों के साथ मिलाओ। कई बार पूछता है ये कौन सी जगह पर है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, मांडा, दामियाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़। 4 ऑप्शन है इसके पास। तो मांडा जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए, मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, हिमाचल जम्मू कश्मीर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। दायमाबाद कहाँ पर पड़ता है, ये है हमारा दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपके पास अहमदनगर के आसपास। तीसरा है कालीबंगा। तो कालीबंगा कई बार पेपर में पूछा गया, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और राखीगढ़ कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ है हमारा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पुंदवर्धना भुक्ति नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है आपके पास। पुंदवर्धना नामक प्रसिद्ध जो जगह है वो कहाँ पर है आपके पास। तो ये जगह आपके पास एक जनजाति निवास करती है पश्चिम बंगाल में, पुंड्रा करके जो जनजाति है उनके कारण जो है ये चर्चाओं में है। ये तो ये आपके पास बंगाल यानी उत्तरी बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में स्थित है, किस राज्य ने किस केंद्र शासित में स्थित है। तो सबसे कम जो है आपके पास ऑप्शंस है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। तो सबसे कम कहाँ पर है हमारी, अंडमान निकोबार में हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर लगभग 46 पर किलोमीटर पे जनघनत्व है लोगों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। तो हुमायूं नामा जो है, हुमायूं की जो जीवनी है वो लिखी गई है। तो उसके ऑप्शंस हमारे पास है, अकबर ने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो हुमायूं नामा की जो रचना करी है वो गुलबदन बेगम ने करी है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, 15वीं लोकसभा के लिए नामित लोकसभा का सदस्य कौन है 15वीं लोकसभा के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, कौन कौन से इसमें हमारे लोकसभा के लिए चुने गए हैं। तो 15वीं लोकसभा के लिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय
कौन से नामित हुए हैं? तो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, श्रीमती इंग्रेड और श्री चार्ल्स दिव्यांश। हाल ही में जो है ये व्यवस्था आपके पास देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, उपग्रह की परिधि से पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? उपग्रह की परिधि से पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपको आंसर चेक करना। तो निकट आने वाला बिंदु, पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो उपग्रह की जो परिधि है जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसको कहते हैं हम लोग पेरिस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस कहते हैं, पेरिस। और जो सबसे दूर वाला बिंदु होता है उसे हम कहते हैं एपोजी कहते हैं, इसको एपोजी। पेरिस निकटतम और आपके पास दूरस्थ हो जाएगा एपोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इसके ऑप्शन हमारे पास लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी। लोकसभा का जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है दोनों ही पीठासीन अधिकारी होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वायुमंडल से काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो जो है वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो है पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, इनमें से किस शासक को तलिकोट के युद्ध में विजय क्वेश्चन कराया गया था? ये वाला क्वेश्चन तो पूरा है नहीं इसमें, फिलहाल ये वाला कर लेते हैं हम लोग। भारत में एनिमल वेलफेयर का जो बोर्ड मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके पास। तो जो ये भारत में एनिमल वेलफेयर है वो आपके पास चेन्नई में स्थित है। 1962 में बना था ये हमारे पास, 1962 में बना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो राजा राममोहन राय जी पहले व्यक्ति भी हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, लंदन में। तो उसके बाद जो है उनकी कमांड किसने संभाली थी? तो 1833 के आसपास की कहानी है। उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो है इसकी कमान संभाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये है आपके पास प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कहाँ पर है। तो दक्षिण भारत में हमारा ये जो मंदिर है, दक्षिण साउथ इंडिया में है ये। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके पास विजयनगर साम्राज्य, आपने सुना ही होगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। उन्हीं के एक प्रसिद्ध राजा हैं कृष्णदेव राय जी, उनके ही देखरेख में जो है इसका निर्माण हुआ था। कृष्णदेव राय जी कहाँ पर हैं ये? तो उसके बारे में हम लोग, ये है आपके पास ऑप्शंस, कृष्णदेव राय जी। तो कृष्णदेव राय जी ने कराया था। कर्नाटक के हम्पी में जो है आपके पास ये प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, निम्न में से किसने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, जिसको हम लोग भारतीय मजदूर संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो 1936 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसका निर्माण करा था, इस पार्टी की स्थापना करी थी 1936 में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्न में से मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? तो सेवन सिस्टर्स की राजधानी कई बार एग्जाम से पूछता है, तो मेघालय की राजधानी बतानी है आपको। यहाँ पर मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में आया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है? WWF का लोगो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लाल पांडा जी। इसके क्या है लोगो है, इसका जो है सिंबल्स है आपके पास। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये हमारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र शासित वाले जो राज्य हैं वो भाग लेते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? इसमें भाग कौन कौन से राज्य? केवल दिल्ली और पुदुचेरी सभी केंद्र शासित प्रदेश, या कोई भी केंद्र शासित भाग नहीं लेता। तो इसमें दिल्ली और पुदुचेरी यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70वां संविधान संशोधन बनाया गया था 1992 में, उसके बाद जो है इन दोनों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात का प्रयोग या प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, गैल्टन्स है, जर्कनीस है, जे जर्कनीस है, फेटराइज है। तो इसमें जो है एक भूगोलवादी है हमारे पास सर फ्रांसिस गैल्टन, इनके द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था प्रतिचक्रवात। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई काफ़ी बार पेपर में प्रयोग करा जाता है। एमआरआई का इस्तेमाल शरीर के किस हिस्से के लिए किया जाता है? तो एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपके पास मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेज, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी, जो है पानी में घुलनशील विटामिन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको अच्छे से रिविजन करने हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।